नमस्कार, आप देख रहे हैं अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का ये बुलेटिन मौसम तक यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। दोस्तों, किस तरह का मौसम 21, 22 और 23 नवंबर को देश भर में रहने वाला है, इसकी जानकारी आइए लेते हैं। भारत के तमाम राज्यों पर जो सामान्य से ज़्यादा सर्दी पड़ रही है, उसमें थोड़ा-सा परिवर्तन होना शुरू हुआ है। परिवर्तन होने के 2 कारण हैं। एक, उत्तर से आने वाली हवाएँ दक्षिणी और मध्य भागों पर, इन क्षेत्रों पर थोड़ी-सी कमज़ोर हुई हैं। उनमें ठंड का प्रभाव थोड़ा कम हुआ है और बंगाल की खाड़ी, दूसरा जो कारण है, वो है बंगाल की खाड़ी से उठने वाली हवाएँ धीरे-धीरे प्रभावशाली हो रही हैं और यहाँ पर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर अलग-अलग हाइट पर, अलग-अलग ऊँचाई पर आने वाली हवाओं के साथ मॉइस्चर आ रहा है, नमी आ रही है और वो नमी यहाँ पर ऐड होने के कारण एटमॉस्फेयर जो है थोड़ा धुंधला होने लगा है। तो इसकी वजह से रात का तापमान बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जा रहा है। सबसे कम तापमान आज मैदानी क्षेत्रों में जो दर्ज किया गया, आज यानी 21 नवंबर को, वो है मैदानी क्षेत्रों में इंदौर 8.4 डिग्री सेल्सियस और हिसार उससे भी कम रहा, उससे भी ज़्यादा रहा, मतलब सर्दी कम रही 8.6 डिग्री। और पूरे भारत की स्थिति अगर आप देखें तो सबसे कम काजीगुंड में 0 से 1.4 डिग्री नीचे और 0 से 0.5 डिग्री यानी आधा डिग्री सेल्सियस 0 से नीचे रहा तापमान श्रीनगर में। बनिहाल में भी तापमान 0.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और मनाली में 1 डिग्री और भुंतर में 2.9, 4.1 मुक्तेश्वर कुमाऊँ में रहा और मुक्तेश्वर कुमाऊँ में 5.7, सुंदरनगर में 5.7, पंचमढ़ी में 5.8 और शिमला में तापमान दर्ज किया गया 7.6, 8.1 डिग्री मंडी में, बारापानी में 8.3, 8.4 डिग्री इंदौर में रहा, नौगांव और ऊना में 8.5 डिग्री सेल्सियस रहा, 8.6 डिग्री पारा दर्ज किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हिसार में और कोडईकनाल में 8.8 खरगोन में रहा, नरसिंहपुर में और इसके बाद शिलांग, सीकर, इन सभी भागों में 9 डिग्री रहा। दिल्ली में इससे भी ऊपर तापमान पहुंचा है। तो ये थोड़ी-सी राहत, ये थोड़ा-सा जो परिवर्तन हुआ है, उसका कारण मैंने बताया क्यों बदलाव हुआ है। अभी उत्तर भारत के पहाड़ों या मैदानी क्षेत्रों पर थोड़े बहुत जो बादल थे, थोड़ी जो धुंध थी, वो हटने लगी है दिन में और अब आसमान साफ हो गया है और उत्तर में पंजाब से लेकर राजस्थान तक, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली से लेकर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के कई जिलों तक उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का प्रभाव बढ़ने लगा है। तो रात में आप देखेंगे कि इन भागों में, पूरे रीजन में मौसम ठंडा रहेगा काफ़ी और सुबह भी, कल भी सुबह सर्दी काफ़ी अच्छी हो सकती है। नीचे की तरफ आप देखें तो यहाँ गुजरात से लेकर झारखंड के बीच, झारखंड में वैसे कुछ जगहों पर उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं अभी धीरे धीरे प्रभावशाली होने वाली हैं, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था। तो ओडिशा, झारखंड के दक्षिण पश्चिमी रीजन, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग, गुजरात और महाराष्ट्र, इन सभी क्षेत्रों पर तापमान काफ़ी अंतर आया तापमान में। इंदौर में भी आपने देखा 8.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज, 8.4 रहा। और नीचे की तरफ आप देखिए तो बादल यहाँ पर बढ़ने लगे हैं और ये बंगाल की खाड़ी की सक्रियता के कारण हो रहा है। तो आंध्र प्रदेश के तटों से लेकर तमिलनाडु के तटों और केरल, कर्नाटक के आंतरिक रीजन तथा तमिलनाडु के आंतरिक रीजन में कई जगहों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। कर्नाटक के आंतरिक रीजन में ज्यादा प्रभाव दक्षिणी भागों पर रहेगा। उत्तर के क्षेत्रों में अभी ज्यादा प्रभाव नहीं है, लेकिन बादल आपको रायचूर और गडक, गुलबर्गा, चित्रदुर्गा समेत तमाम जो उत्तरी क्षेत्र हैं यहाँ पर भी दिखने लगेंगे और बादल धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और बादलों की उपस्थिति मुंबई से लेकर पुणे और अहिल्यानगर, संभाजीनगर समेत नागपुर और इधर रायपुर तथा भुवनेश्वर के बीच में भी कई जगहों पर हल्के हल्के बादल या ऊंचाई वाले बादल, जिससे सिर्फ धूप धुंधली नजर आती है, ऐसा लगता नहीं कि बादल छाए हैं, सिर्फ धुंध जैसा मौसम रहता है। तो ये हल्के बादल हैं और ये स्थिति यहाँ पर हवा के रुख में बदलाव की वजह से बनी है। जल्दी ही एक नया सिस्टम लो प्रेशर के रूप में यहाँ पर बनने जा रहा है। गल्फ ऑफ जो स्टेट ऑफ मलक्का है, मलक्का यहाँ पर सर्कुलेशन बना था और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये लो प्रेशर में कल तब्दील हो जाएगा। उसके बाद इंटेंसिफाई होगा, डिप्रेशन बनेगा, फिर साइक्लोन बनने की संभावना या आशंका है। अगर ये साइक्लोन बनता है तो भारत के कई राज्यों पर व्यापक वर्षा होने की संभावनाएं बन सकती हैं। पूर्वोत्तर भारत में फिलहाल अगले 24 घंटों में अरुणाचल और नागालैंड, मणिपुर तथा मेघालय और असम के कुछ भागों पर हल्की वर्षा हो सकती है। सिक्किम में भी थोड़े बहुत बादल नजर आने वाले हैं। और प्रदूषण की स्थिति दिल्ली एनसीआर में आज भी काफ़ी ज़्यादा रही, क्योंकि हवा की रफ्तार कम है और एटमॉस्फेयर में थोड़ी नमी भी ऐड हुई है। दो कारण हैं जिसकी वजह से प्रदूषण बढ़ा है और कल भी यही स्थिति रहेगी, परसों भी यही स्थिति रहेगी। अब वर्तमान समय में इस प्रदूषण का मतलब है, इस समय जो प्रदूषण है वो ज़्यादा स्मोक टाइप का है, धुआं। और धुआं
किसी भी तरह से आप पानी का छिड़काव कर लीजिए, कोई भी इस तरह के उपाय कर लीजिए, उससे नहीं रुकने वाला और ये सांस के ज़रिए फेफड़ों में पहुँच रहा है और अफ़ेक्ट कर रहा है। आप देखेंगे कि एक वीडियो कंटिन्यू मैं नहीं कर पा रहा हूँ और ये इसके पीछे वजह ये प्रदूषण ही है। तो यहाँ पर उत्तर भारत के क्षेत्रों में अगर हवा की रफ्तार तेज़ हो जाए, कम से कम 20 से 25 किलोमीटर या 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कुछ समय के लिए चले, तो ये प्रदूषण साफ़ हो जाएगा और वो भी उत्तर की हवा। अगर पूर्वी और दक्षिण हवा आएगी तो हवा तेज़ भी रहेगी, तब भी प्रदूषण बहुत ज़्यादा साफ़ नहीं होगा, बहुत देर तक नहीं होगा। लेकिन ये हवा अगर चले तो साफ़ हो जाएगा या फिर बरसात हो और दोनों की संभावनाएँ अभी बहुत नज़दीक समय में नियर फ्यूचर में नहीं दिखाई पड़ रही हैं। तो यहाँ पर पंजाब से लेकर के और इधर पर्वतीय क्षेत्रों में भी ड्राई वेदर, क्लियर वेदर, पंजाब से लेकर राजस्थान और इधर बिहार तक। मध्य प्रदेश में धीरे-धीरे हवा लल हो रही है, नीचे की हवा भी पहुँच रही है, ऊपर की हवा मर्ज हो रही है। तो धुंधला मौसम ग्वालियर, गुना, उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल समेत जबलपुर और मांडला, बालाघाट, मुरैना, भिंड, दतिया समेत उत्तरी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर धुंधला मौसम नजर आएगा। आंशिक बादल भी नजर आ सकते हैं दक्षिणी क्षेत्रों में और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा के क्षेत्रों पर भी कई जगहों पर बादल नजर आएंगे। पूर्वोत्तर में लाइट रेन कल होगी 22 नवंबर को और दक्षिण भारत में तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तटों पर बारिश की इंटेंसिटी काफ़ी बढ़ जाएगी और आंतरिक रीजन में, चाहे वो तमिलनाडु की बात हो या केरल और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, इन सभी भागों में कई जगहों पर हल्की और कहीं एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। ज़्यादा इंटेंस स्पेल अभी नॉर्थ ईस्ट मानसून के चलते दक्षिण में आंतरिक रीजन में नहीं है, लेकिन तटों पर कई जगहों पर संभावना है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के भागों पर भी थोड़ी बहुत संभावना बन सकती है। महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़, ओडिशा, इन सभी भागों पर धुंधला मौसम और आंशिक बादल, इससे ज़्यादा परिवर्तन नहीं होगा। इसके बाद हम बात करते हैं 23 नवंबर की। 23 नवंबर को आप देख सकते हैं परिस्थितियां उत्तर की हवाओं के कमजोर होने की दिख रही हैं। राजस्थान पर आप देखिए तो मिक्स हवा पहुंच रही है, नीचे की हवा भी आ रही है और ऊपर की हवा। उत्तर प्रदेश में भी दक्षिणी क्षेत्रों में इधर आगरा और झांसी, ललितपुर समेत ये जो महारानीपुर का रीजन है, इन सभी भागों पर बुंदेलखंड के क्षेत्र में कई जगहों पर दक्षिणी बंगाल की खाड़ी की हवाएं पहुंच रही हैं। जबकि ऊपर ऊपर के रीजन में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ से लेकर उत्तर प्रदेश और बिहार, झारखंड के तमाम इलाकों पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का प्रभाव तीसरे दिन भी बना रहेगा। तो मौसम में ठंडक रहेगी, लेकिन परिवर्तन आप महसूस करने लगेंगे 23 नवंबर से देश के कई राज्यों पर मौसम में बदलाव का। पूर्वोत्तर भारत में लाइट रेन सीमाओं पर ही, इधर और इधर नीचे की तरफ आप देखिए बारिश की संभावनाएं ओडिशा के दक्षिणी भागों और तेलंगाना तथा महाराष्ट्र के दक्षिणी क्षेत्रों में सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर और सिंधुदुर्ग में भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। तो देश में कई जगहों पर और इधर तटों पर कई जगहों पर भारी वर्षा हो सकती है और ये सिस्टम 23 नवंबर के आसपास लो प्रेशर से वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया में तब्दील हो चुका होगा और भारत की तरफ इसके किस दिशा में जाएगा और किस इंटेंसिटी में बन सकता है, ये इसको लेकर के तस्वीरें और साफ हो चुकी होंगी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम की तमाम जानकारियों के लिए। मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल और मौसम तक फेसबुक पेज पर। अगर ये जानकारियां आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा और कमेंट सेक्शन में इसी तरह से अपनी राय लिखते रहिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट पाने के लिए आपको कहीं ढूंढना न पड़े वीडियो, और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे। धन्यवाद।